प्रश्नावली 1.5 का ये 3 नंबर है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ लेंगे। प्रश्न आपको बड़ा लग सकता है लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न को, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन आप 1 सेकंड में समझ लेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो। देखिए, एक बात है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए, हम लोग जब भी वृत्त के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ देखते हैं, पाई बोलते हैं, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो पाई तो आता ही है। अब ये पाई होता क्या है? तो देखिए, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। तो पाई का मतलब होता है, पाई बराबर होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो इसको समझिए। देखिए, ये जो वृत्त है ना, इसका जो बाउंड्री पूरा है, ये पूरा बाउंड्री है, इसकी लंबाई को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। सी मतलब क्या होता है? परिधि। आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना उतना जगह नहीं है। तो सी मतलब परिधि यानी सरकमफ्रेंस। और इसके बीच का जो होता है वो त्रिज्या होता है, ये तो आपको पता ही है। और त्रिज्या का 2 गुना जो होता है वो क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, ठीक है। तो व्यास तो आप जानते होंगे, व्यास मतलब डायमीटर, तो ये हो गया डाई। तो पाई बराबर सी बाई डी, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर यानी परिधि बट्टा व्यास, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, इसको समझिए। इतना तो आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अरे इसको चलिए देखिए, फिर से लिख देता हूँ मैं। पाई बराबर सी, एक सेकेंड रुकिए, पाई बराबर सी बट्टा डी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि पाई का मान हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। ये भी आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वृत्त, मान लीजिए यही वो वृत्त है, तो इसका अगर इसका सरकमफ्रेंस 22 है और इसका डायमीटर 7 है, यानी परिधि 22 है और व्यास क्या है? 7 है। तो इस तरह से देखा जाए तो 22 भी क्या एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये तो P बटा Q के रूप में है और Q के स्थान पे 0 नहीं है। तो पाई तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे हो जा रहा है? तो इसी बात को समझना है। तो ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाई का लगभग मान है। क्या है? लगभग मान। असल में पाई 22/7 नहीं होता है। और इसको भाग करेंगे ना जब सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को, तो जो मान आएगा ना वो अनुवसानी आवर्ती आ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद रिपीट होते रहेगा, यानी इसलिए ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारा बात। तो अब देखिए, आप प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको जानना अत्यंत आवश्यक था आपके लिए। चलिए, यही अब इसको आप लिख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा नोट्स में, ठीक है। तो देखिए इसका भाषा, तो पाई बराबर सी बटा डी। दरअसल यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। मैं पीछे समझा दिया हूँ, ऊपर परिधि और नीचे व्यास। डी मतलब व्यास और सी मतलब परिधि। जहाँ सी बटा डी बराबर 22/7 बता चुका हूँ मैं। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, मैं पीछे ये भी बता दिया हूँ कि पाई का अनुमानित मान होता है, और जिसका दशमलव मान अनुवसानी आवर्ती होता है, यानी भाग करेंगे आप तो पॉइंट के बाद जो अगर असलियत का सी बटा डी के बीच, तो वो निश्चित संख्या रिपीट नहीं होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें।